हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वारी टेक्नोलॉजीज की Q4 रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसी रिजल्ट इन्होंने पब्लिश की हैं Q4 की। देखो यहाँ पर जो डेटा है ये लैक्स में है, तो अभी मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे कैसी हुई है। उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ भी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम देखें FY23 की Q4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी थी, 21 करोड़, जो कि इस बार FY24 की Q4 में कितनी हो चुकी है, 15 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर 13 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 15 करोड़ हो चुकी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़े हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर टोटल इनकम हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल इनकम की अगर बात करें तो FY23 की Q4 में कितनी थी, 22 करोड़, जो कि यहाँ पर घटकर इस बार FY24 के Q4 में कितनी हो चुकी है, 15 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ थी। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम भी बढ़ी हुई है। चलो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं एक्सपेंसेज की ओर कि एक्सपेंसेज यहाँ पर कैसे हैं। तो FY23 की Q4 में देखें तो 23 करोड़ की एक्सपेंसेस थी, जो कि यहाँ पर अभी घटकर 22 करोड़ हो चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर एक्सपेंसेज बढ़े हैं, 16 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 22 करोड़ हो गई है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। देखो कंपनी काफ़ी टाइम से लॉस में चल रही है, प्रॉफिट कुछ हो नहीं रही है, उल्टा लॉस में जा रही है। तो यहाँ पर FY23 की Q4 में अगर देखें तो 1.23 करोड़ की लॉस थी नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पर अब ये जो लॉस है ये बढ़ चुकी है। 1.23 करोड़ की जो लॉस थी वो यहाँ पर अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर हो चुकी है 5.5 करोड़। तो यहाँ पर लॉसेज बढ़ गए हैं कंपनी की। उसके बाद यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो यहाँ पर अप्रोक्स 2 करोड़ की लॉस थी पिछले क्वार्टर में, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 5.5 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे देखें तो कंपनी के अंदर लॉसेज बढ़े हैं, प्रॉफिट तो हुई नहीं है, लॉसेज भी बढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम EPS की बात करते हैं तो देखो EPS भी सेम हमें माइनस में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम EPS देखें FY23 की Q4 की तो यहाँ पर माइनस में 1.15 थी, जो कि यहाँ पर देख सकते हो अभी और भी ज़्यादा घट गई है, यहाँ पर -5.11 हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EPS काफ़ी ज़्यादा घटते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी -1.85 थी, जो कि यहाँ पर और भी ज़्यादा घटकर -5.11 हो चुकी है EPS। तो ये रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी की। देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेटा देखते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ देखते हैं कि FY23 के मुकाबले में 24 में कैसी ग्रोथ हुई है कंपनी के अंदर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 29 करोड़ से घटकर 28 करोड़ हो चुकी है। टोटल इनकम की बात करें तो 29 करोड़ से घटकर 28 करोड़ हो चुकी है इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद यहाँ पर हम एक्सपेंसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ पर देखो 31 करोड़ से बढ़कर एक्सपेंसेस 38 करोड़ हो चुकी है। देखो टोटल इनकम घट रही है लेकिन कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव बात हो सकती है ये। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट थी यहाँ पर माइनस में ही FY23 में 1 करोड़ 8 लाख, जो कि अभी यहाँ पर जो घाटा है ये बढ़ गया है कंपनी का, यहाँ पर 7 करोड़ 50 लाख हो चुकी है यहाँ पर अब। तो देख सकते हो यहाँ पर FY23 के मुकाबले में 24 में यहाँ पर कंपनी के अंदर जो लॉसेज हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर हम EPS की भी बात कर लेते हैं तो EPS के अंदर भी देखा जाए तो यहाँ पर -1 की EPS थी FY23 में, जो कि यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर 6.97 हो चुकी है माइनस में FY24 के अंदर। तो देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव हमें देखने को मिल रही है। पहले से ही ये कंपनी लॉसेज में थी, अभी भी यहाँ पर लॉसेज रेगुलरली बरकरार है। और ये जो रिजल्ट आई ये मार्केट ओपन आवर में आई तो इसका असर हमें इसकी शेयर प्राइस में भी देखने को मिली है।
देखा जाए तो सुबह में यहाँ पर अपर सर्किट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर जब रिजल्ट आई उसके बाद यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिल गई। यहाँ पर कंपनी के अंदर ओवरऑल आज के लॉसेज की बात करें तो 2.97% की रही है, डिक्लाइन हुई है आज इनकी रिजल्ट आने के बाद। तो ये रही वारी टेक्नोलॉजीज की रिजल्ट एंड अपडेट। इसकी जो ग्रुप की ही एक और कंपनी है वारी रिन्यूएबल्स, उसका तो कहना ही नहीं है यार, इसका एकदम अपोजिट है वारी रिन्यूएबल्स। जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार लॉसेज हमें देखने को मिल रही हैं इस कंपनी में, उसी प्रकार से वारी रिन्यूएबल्स के अंदर लगातार बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी काफ़ी बेहतरीन वहाँ पर मिले हैं। सो चलो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।